लोकसभा 6 से सपा सांसद रुचि वीरा ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घुसपैठियों वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, घुसपैठिए चलो बिहार में बात हो या बंगाल में बात हो तब तो समझ में भी आ जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कहा है और यह सरकार जो मंशा है यह सही नजर नहीं आती। महाराष्ट्र के कॉलेज में नमाज अदा करने के सवाल पर कहा कि देखिए, पहली बात तो ये कि कोई पाप तो नहीं करते और कहते कि यहाँ जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ अच्छा होता है या जहाँ पूजा की जाती है वहाँ अच्छा होता है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा जुल्म तो नहीं। में घुसपैठ को रोकने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कहाँ है घुसपैठिए, हम पता नहीं है कहाँ। चलो बिहार में बात हो या बंगाल में बात हो तब तो समझ में भी आता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ घुसपैठिए हैं और ये सरकार की जो मंशा है ये सही नज़र नहीं आती। मैं महाराष्ट्र के एक कॉलेज में खाली क्लासरूम में छात्रों ने नमाज अदा की, जिसको लेकर हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है, किसी भी मतलब नमाज के लिए भी, पूजा के लिए भी मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है या गुरुद्वारे या चर्च बने हुए हैं। ये कोई मतलब कॉलेज में करने की कोई चीज़ भी नहीं है भाई, जब सबके पूजा स्थल बने हुए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा हो भी गया तो कोई पाप तो है नहीं, तो ये तो कोई अच्छा ही है। कहते हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ और अच्छा कुछ माहौल होता है, अच्छा होता है, या जहाँ पूजा की जाती है वहाँ अच्छा होता है। तो ये मेरे ख्याल तो कोई ऐसा जुर्म तो है नहीं। मैम, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए के इनपुट पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल से एटीएस डॉक्टरों से पूछताछ कर रहे हैं। तो ये वो डॉक्टर हैं जो डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन और डॉक्टर आदिल के संपर्क में थे, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पता नहीं असलियत क्या है और किस दिशा में ले जाया जा रहा है या दिखाया क्या जा रहा है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। और भाई वैसे मतलब सच्चाई सामने आनी भी चाहिए, कौन है क्या है। लेकिन अब ये असल बात ये है कि अब बड़ा भरोसा करना मुश्किल हो गया कि भाई ये सब जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसी दर्दनाक घटना में एक पढ़े लिखे समाज का नामों का सामने आना, हाँ, नहीं, ये तो बात सही है कि भाई पढ़े लिखे लोगों से इस तरह की उम्मीद तो नहीं की जाती है। सांसद जी, गौतम बुद्ध नगर में डीएम ने 60 बीएलओ और 7 जो कर्मचारी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। एसआईआर का काम चला है लेकिन कई जगहों पर लापरवाही देखने को मिली है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इन चीज़ों में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता से होनी चाहिए। हम लोगों ने बराबर सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी सभी माननीय सांसदों ने ये विरोध किया है कि भाई ये जो आनन फानन में बिहार में भी किया गया एसआईआर, इसके लिए समय होना चाहिए था, लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर पाते, ये मौका उन्हें होना चाहिए था। और जो भी बीएलओ अगर ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब निष्पक्षता से होने का काम है, क्योंकि वोटिंग राइट जो है ये किसी भी डेमोक्रेसी में हर नागरिक का अधिकार है। मैडम, बंगाल में टीएमसी विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है, उसको लेकर बीजेपी के विधायक का कहना है कि जहां बाबरी मस्जिद का नाम आएगा वहां पर राम मंदिर जरूर हम बनाएंगे। देखिए, मैं तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि वो हॉस्पिटल बनाने की बात करें, विद्यालय बनाने की बात करें, पुल और सड़कें बनाने की बात करें। ये लोग तो, ये काम तो धार्मिक लोगों का है, कहाँ मंदिर की आवश्यकता है, कहाँ मस्जिद की आवश्यकता है। ये मतलब ये जो राजनीतिक लोग हैं ये तरक्की की बात करें। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।